हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आज दिल्ली पुलिस की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर बताना कि आज का लेवल कैसा रहा जीएस में। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा होगा। बोलता है ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी। ओके भाई, यानी कि कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। अब बात क्या है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? पुरी में देखने को मिल जाएगा, आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जो रथ यात्रा है इसमें 3 रथ होते हैं, एक भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी का, एक बालभद्र यानी कि उनके भाई, और एक सुभद्रा उनकी बहन। ये तीनों का रथ निकाला जाता है और ये आषाढ़ के महीने में निकाला जाता है, यानी कि जून के आखिर में। और ये चलती है जुलाई के शुरू तक, यानी कि पूरी 10 दिन की ये यात्रा होती है। लाने और ले जाने में ध्यान रखोगे समय लगता है एक ही दिन, लेकिन 9 दिन ये यात्रा गुंडीचा मंदिर पर रुकती है जहां कृष्ण जी की मौसी का घर है। और भगवान जगन्नाथ मंदिर से ये शुरू होती है, यानी कि कृष्ण जी के मंदिर से ये शुरू होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। लाने ले जाने में एक दिन और 9 दिन यहां पर यात्रा रुकती है। अब अगर हम देखें झारखंड, ये राज्य का गठन कब हुआ है? वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है ये कब शुरू की गई है भाई? ये 2015 की हो जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? हमने योजना करी थी तो इसमें देखा हुआ था 50,000 की। ठीक है भाई। अगर हम देखें 1853 में जब, है ना भाई, बंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी, तब हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे डलहौजी। और डलहौजी कब से कब तक के बीच में थे? 1848 से लेकर 1856 के बीच में। ओके, इन्होंने, अगर आप देखो, हड़प की नीति इन्होंने ही शुरू करी थी हमारे यहां पर। कौन सी? हड़प की नीति, वो इन्होंने ही शुरू करी थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई। तो इनके समय पर 1853 में 16 अप्रैल को ट्रेन चली थी, और वो कहां से चली थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच में। अच्छा, बॉम्बे में एक जगह पड़ती है पोरीबंदर, वहां से लेकर ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय करी थी। और इसमें 3 इंजन थे, है ना। उन 3 इंजन के नाम है सुल्तान, साहिब और सिंध। और इसमें 14 बोगी थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। कालबेलिया कहां का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। गुलाबो सपेरा इसी से संबंधित है, 2016 में उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कालबेलिया भी यहीं का ही है, घूमर भी यहीं का ही है ना भाई। ख्याल भी यहीं का नृत्य हो जाएगा, गैर नृत्य भी यहीं का हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच में गद्दी पर बैठा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक तो ये इस समय पर बैठ गया, जो इब्न बतूता है वो 1333 में यहां आया था और उसको दिल्ली का काजी बना दिया था, यानी कि न्यायाधीश बना दिया था उसे। न्यायाधीश डिक्लेयर कर दिया था किसने? इब्न बतूता ने। और अगर आप देखोगे इसने रहला बुक लिखी है इब्न बतूता ने। ठीक है भाई, ये अरबी भाषा में लिखी हुई है, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 15 मार्च 1950 को ये नेहरू जी ने की है, और 2014 में इसको खत्म कर दिया था। फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। चाहे नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों में ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। ठीक है भाई। अगर हम देखें दाल, सोयाबीन, चना, मूंगफली में से अलग आपको क्या देखने को मिलेगा? मूंगफली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। अगर हम देखें उपन्यास विलवेड, इसके जो आप लेखक देखते हैं वो टॉनी मॉरिसन है, बहुत प्रसिद्ध है ये। बोलते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासियों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देना। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। अब रामचरितमानस अगर आप देखोगे अवधी भाषा में किसने लिखा है? ये तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण का अपडेट रूप है ये। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, रामायण किसने लिखी थी अगर हम देखें? वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2025 में पटना एयरपोर्ट पर बिहार के किस उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी से मुलाकात करी? तो यह है वैभव सूर्यवंशी। अगर हम देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है? यह है आर्टिकल 266 हो जाएगा। अगर हम देखें राजस्थान के सीकर यानी कि धौंध में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया था? यह हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इन्होंने इस्तीफा दे दिया जुलाई 2025 में ही। फिर उसके बाद कौन आगे? 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन जी आ गए हैं। बोलता है 1987 में 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस, है ना भाई, राज्य में किया गया था? केरल। तो ये आपने कर रखे हैं। ठीक है भाई। अगर हम देखें नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? यह है बैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल सदर्न
क्रॉस का आदेश, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि क्रॉस का ऑर्डर इसमें आप लगाओगे। बोलता है राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे राव जोधा ने 1455 से 1459 के बीच में बनवाया था, जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1991 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए पैन ओकरी को मिला हुआ है? अब जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द फेमिश रोड इज द राइट आंसर। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है? 359। ओके भाई, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल यानी कि गंगा का विजेता की उपाधि धारण करी थी? ये राजा का बेटा था, राजेंद्र चोल प्रथम। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हरा दिया था, ऊपर आके उत्तर के इलाके में आके गंगा नदी के किनारे, समझ गए? तो ये इसने गंगेकोंड चोलपुरम एक शहर भी बसाया था वापस तमिलनाडु में जाके इसी खुशी में, और ये उपाधि भी धारण करी थी गंगेकोंड चोलदेव की इसने। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना ये आपको कब से देखने को मिलती है? ये रिपन ने करवाई थी और 1881 में करवाई है। पहली जो 1872 में हुई थी वो मेयो के शासनकाल में हुई थी, और वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, यानी कि गैर वैज्ञानिक तरीके से थी, नॉन साइंटिफिक रीजन से वो कराई गई थी। ढंग में जो हमारी पहली जनगणना हुई है वो 1881 में हुई है, नियमित और पूर्णतः वो रिपन ने करवाई है। ओके, अगर आप देखोगे रिपन का जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 1880 से लेकर 1884। इसने कई काम सही करे थे हमारे यहां पर। दांडी मार्च किस आंदोलन के संदर्भ में शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। ये जो दांडी मार्च है ना, दांडी मार्च आपका 12 मार्च, ओके, 12 मार्च से शुरू हो गया था, 1930 में शुरू हो गया था, और 5 अप्रैल को गांधी जी कहां पर पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए, और 6 अप्रैल की सुबह सुबह नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था, और ये 24 दिन चला था। ठीक है भाई, और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1930 में ये चला है। ठीक है, अगर हम देखें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखी गई थी। देखो, ये जो दांडी मार्च है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर कैसे हुआ इसको पहले समझो। ऐसा था, 30 जनवरी की बात है 1930 की ही। गांधी जी ने इरविन के सामने अपनी कुछ 11 सूत्रीय मांगे रखी। इरविन नहीं माना, उसने इग्नोर कर दिया। गांधी जी बोले अब तो मैं आंदोलन करूंगा। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास पड़ता है, वहीं से शुरू किया, और दांडी एक जगह पड़ती है नवसारी जिले में, गुजरात में ही, वहां तक यह हुआ। 240 मील गांधी जी चले अपने अनुयायियों के साथ में। टोटल उसमें जो अनुयायी थे वो 78 थे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। अब गांधी जी को क्या हुआ भाई, 5 अप्रैल को तो वो पहुंच गए अपने लोगों के साथ, और 6 अप्रैल की सुबह को नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ लिया। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को। लेकिन गांधी जी बोले कि अभी ना दांडी मार्च तो खत्म हो गया, मैं अब इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा के तौर पर शुरू रखना चाहूंगा। तो ये सविनय अवज्ञा कब तक रहा? जब तक गांधी इरविन के बीच में समझौता ना हो गया। 5 मार्च 1931, समझ गए, तब जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि जब से दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च से 1930 से, और 5 मार्च 1931 तक ये पूरा का पूरा चला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसका छोटा सा हिस्सा हो जाएगा बीच में दांडी मार्च। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि दूसरा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, लेकिन वो इतना हिट नहीं रहा था। वो 1932 से लेकर 1934 के बीच में रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के विकास के लिए किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये हो जाएंगे MGK मेनन। ओके भाई, अजोका जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच एक प्रमुख जल विद्युत सहयोग परियोजना आपको देखने को मिलेगी? भूटान और भारत के बीच। अगर हम देखेंगे, और ये भूटान में ही चल रही है, ये ध्यान रखना, लेकिन दोनों लाभ लेते से इंडिया और भूटान। लाल मिट्टी के कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम का कौन सा आप टूर्नामेंट देखोगे? फ्रेंच ओपन। और जो घास पर खेला जाता है वो विंबलडन होता है। ठीक है भाई, और जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है वो US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अगर हम देखें, मेघालय के गारो समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला वह कौन सा प्रमुख उत्सव है जो सूर्य देव मिसी सालजोंग को समर्पित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वांगला इज द राइट आंसर। 100 ड्रम महोत्सव भी है, नवंबर में मनाया जाता है हर साल। 100 ड्रम महोत्सव भी इसी को कहते हैं। सेकंड शिफ्ट को देखते हैं। चौसा का युद्ध ये कब लड़ा गया है? 1539 में। ये किस किस के बीच लड़ा गया है? शेरशाह सूरी और हुमायूं हार जाता है इसमें। ठीक है भाई, इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी दोनों के बीच होता है, वो होता है 1540 में, उससे फिर हुमायूं हार जाता है।
हुमायूं यहां से फिर चला ही जाता है, ईरान चला जाता है। ठीक है भाई, तो हुमायूं का टाइम पीरियड भारत में 1530 से 1540 और दोबारा से 1555 से लेकर 1556, क्योंकि वापस से कम बैक करता है। ठीक है भाई, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? यह है हाइपोथैलेमस। बोल जाएगा सतरिया किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? यह किसका हो जाएगा? असम का है। और ये तो ये मान लो कि हर रोज किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। खो खो को पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया? ये 1985 में शामिल किया गया। रंगस्वामी कप किससे है? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। खेल से रिलेटेड सारे ध्यान रखना, वीडियोस कर रखी है, उनको देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? इराक। बोलता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एसटी नहीं है? हरियाणा। हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, पुदुचेरी में भी नहीं है एसटी। अगर हम देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी, का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश के सभी परिवारों को सस्ती दरों पर बैंकिंग सेवाएं, बचत खाता, ऋण, बीमा, पेंशन उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट खुले थे, लोगों ने सोचा कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सरकार डिजिटलाइजेशन ज्यादातर करना चाहती थी। आपके पास एक अकाउंट होगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, या फिर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाएंगी, कुछ वित्तीय योजनाएं, उनके जरिए डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेज सकती है। करप्शन कम होगा, डिजिटलीकरण ज्यादा होगा। अगर हम देखें, बोलता है नागालैंड के वर्तमान आपको कौन लगते हैं राज्यपाल? वो है अजय कुमार भल्ला। ठीक है भाई, और ये मणिपुर के भी हैं। अगर हम देखें माजुली, ये नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? असम। बोलता है होली, होली त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय महीने में मनाया जाता है? फागुन में मनाया जाता है, फागुन में। बोलता है अटल पेंशन योजना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। ये आप जानते हो कि भाई 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें हिस्सा होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, और 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर हम देखें मध्यकालीन भारत में सैन्य सुधारों के तहत चेहरा है ना और दाग, ये प्रणाली किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1296 से लेकर 1316 तक ये गद्दी पर बैठा था, है ना भाई। दाग और हुलिया, ध्यान रखना इसकी प्रथा है, तो यहां पर चेहरा और दाग लिखा हुआ है। अगर हम देखें, सेना को नगद वेतन देने वाला यही था, अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला यही था। दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण में पहुंचने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी यही था। ओके भाई, और ये खिलजी वंश से, खिलजी वंश जो चला है वो 1290 से 1320 के बीच में चला है। अगर हम देखें, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता? भारोत्तोलन में। ओके भाई, किस में? भारोत्तोलन में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की शून्यता, यानी कि मान के चलो संसद में कोई पार्टी बहुत पावर में है भाई, उसने मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाके कोई बिल पास कर दिया, कोई कानून बना दिया। अब जब कानून बन गया मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाके, तो वो खुद में कुछ शून्य माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। समझ गए? मौलिक अधिकारों को कोई भी चीज खराब नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखना। ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के कौन सीएम बने थे? चंपई सोरेन बने थे, ये आप जानते हो। और हेमंत सोरेन चौथी बार 2024 में सीएम बन गए थे, किसके? झारखंड के। फिर अगर हम देखें, संथाल जनजाति मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखें 1905 में भारत में मुख्य विवाद का कारण क्या था? बंगाल का विभाजन करजन ने कर दिया था, और करजन 1899 से लेकर 1905 के बीच में था, है ना, हमारा वायसराय। मथुरा कला शैली जिस राजा शासक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई थी, वो कौन है? कुषाण, है ना भाई। अगर आप देखोगे, कुषाण वंश का कनिष्क था, ये बात ध्यान रखना, शासक जो था, और वंश था कुषाण वंश। ठीक है भाई। कनिष्क की 2 राजधानी थी, एक मथुरा और एक पुरुषपुर, यानी कि पेशावर, जो पाकिस्तान में है। कुश्ती को पहली बार आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में, जब से शुरू हुए थे आधुनिक ओलंपिक। ध्रुपद गायन शैली का संबंध किस संगीत से? हिंदुस्तानी संगीत से हो जाएगा। तो ये थे तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ कि भाई कैसा रहा, आपको कैसा लगा, कितना आपका पढ़ा हुआ था कि हाँ भाई मैंने इसमें से इतने पढ़ रखे थे, मैं आराम से बना सकता हूँ। ईजी है या हार्ड है या फिर मॉडरेट है, आपके हिसाब से बताना कमेंट बॉक्स। ओके, यहाँ पर डेली हमारी वीडियोस डाली जाती हैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, और आपकी 9 बजे जो क्लास है वो यूपी पुलिस की है, तो रेडी हो जाओ, और 5 बजे आपको एसएससी जीडी की क्लास देखने को। थैंक यू, बाय।